शिफा था। मौला इनमें से भी भाइयों में से अगर कोई बीमार उनको भी शिफा था। और हमारे दोस्त हैं अल्लाह उनको भी शिफाए कामिल व आजिल, अल्लाह उनको शिफाए कामिल व आजिल। मौला हम सबको भी हादसा से बचाना, हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमाना और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाना। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने आपसे तौबा के कलिमात पढ़वाए। मेरे सामने एक हदीस शरीफ गर्दिश कर रही थी, इसलिए मैंने पढ़वाए। वो सुनो। हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 मरतबा तौबा किया करते थे। कितनी मरतबा बोलो? कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरी हदीस इस तरह है, अल्लाह के रसूल 100 मरतबा तौबा किया करते थे। कितनी मरतबा? अब इस पे गौर करो जरा। तौबा कौन करता है? जो गलती करता है। माफी कौन मांगता है? जो गलती करता है। जाते जाते अगर किसी के पांव लग जाए तो माफी मांग लेता है। गलती की तभी तो। जो गलती करता है वो माफी मांगता है। मगर आमला के लाल सर से लेकर के पांव तक गुनाहों से पाक थे। नबी तो गलती नहीं करते थे। बोलो। नबी मासूम अनिल खता, हमारे आका गलती नहीं बल्कि गुनाहों से पाक, बल्कि सारे अंबिया गुनाहों से पाक। तो फिर जब गलती नहीं, खता नहीं, गुनाह नहीं, तो फिर तौबा क्यों? सवाल आया समझ में? समझ में आ गया ना भाई? मेरे यहां मच्छर बैठेगा तभी तो मैं उड़ाऊंगा, ठीक है ना? अल्लाह के रसूल गलती नहीं फरमाए तो फिर तौबा क्यों? और ऐसा भी नहीं कि हदीस गलत हो, कोई गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम। जो भी बात कहूंगा जिम्मेदारी से कह के जाऊंगा, पूरा दावत करूंगा तो दलील भी दे के जाऊंगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि मैं आधी उधर की फेंक जाऊं, आधी उधर की और आधी उधर की और गोलगप्पा बना के चला जाऊं। नहीं, जो बात है बिल्कुल एकदम क्लियर। समझ में आ रही बात? नबी फरमाते हैं, अल्लाह हदीस में आता है, मेरे नबी 100 मरतबा या 70 मरतबा तौबा करते हैं। तो तौबा वही करता जो गुनाहगार होता। नबी गुनाहगार नहीं, तो फिर तौबा क्यों? तौबा क्यों? प्यारे सुनो इस हदीस के बारे में। अरे कुछ हदीसें तालीम उम्मत के लिए होती थी। हमारी और आप, हम और आप जो नबी की उम्मत है उसकी तालीम के लिए होती थी। मतलब ये है ताकि नबी के उम्मती अल्लाह के बंदे समझ जाए जो पैगंबर इस्लाम सर से लेकर के पांव तक बिल्कुल पाक साफ है, वो तो दिन में 100 मरतबा तौबा करे। और जो बंदा सर से लेके पांव तक गुनाहगार हो उसे कितनी मरतबा तौबा करनी चाहिए?
अब ईमानदारी से बताओ, सीने पे हाथ रख के तौबा करते हो? जुमे में जाते हो 8 दिन की नमाज पढ़ने, वो भी उल्टी सीधी। मेरी चप्पलें गिराई, इस भाई की गिराई। ऐसा भागता जेल से, ऐसा भागता मस्जिद से जैसे जेल से छूटा। सही बता रहा हूँ मैं, ऐसा भागता। चौराहों पे खड़े होकर के इलेक्शन पे इलेक्शन लड़ाता रहेगा, खड़ा। और अब तो प्रधानी का अल्लाह माफ फरमाए, बाज तो बिल्कुल निठल्ला खाली है, खाली। उसे कोई काम नहीं है। प्रधान जी की बैठक में चुटकी मार रहा, और वहीं बैठे बैठे प्रधान जी को जिता रहा, और वहीं बैठे बैठे हरा रहा। दावे से कहता प्रधान जी लिख लो, इतने वोटों से तुम जीते हुए हो, लिख के दे दूंगा, बस और कोई काम नहीं। माफ करना, मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम इलेक्शन मत लड़ाओ, प्रधान को मत जिताओ। अगर जो प्रधान कौम के काम आ रहा है तो अपना वोट दो और उसे जिताओ। मगर कहां वोट देना, जो चाय पी रहा है ना, उसका भी कोई भरोसा नहीं है। नारे इधर के लगाता, समोसे इधर के खाता, और समोसे इधर के खाता, वोट इधर देता, कोई भरोसा। पहले के लोग थे वो, पहले के। अल्लाह अल्लाह, अगर किसी का छप्पर चुचिया रहा, खपड़ेल टपक रही है, मार छत में अगर सुराख हो गया है, और अगर किसी के 2-3 घर है, तो वो घर वाला उस गरीब के घर जाकर के कहता था, ओ फुलाने तेरे बच्चे भीग रहे हैं, तेरे बच्चे ठंड में जाड़ा लग रहा है, ऐसा कर मेरा मकान खाली पड़ा, उसमें जाकर रह ले। और आज क्या कहेगा, सगा भाई सगे भाई के खून का प्यासा हो गया, इतनी दीवार पर मारेगा और मर जाएगा, पुलिस केस कर देगा, कई हजार रुपए लगा देगा, मगर भाई को इतनी जगह नहीं देगा। आज तो दोस्त भी क्या दोस्त है, सांप का आस्तीन हो सकता है। पहले के लोग दोस्ती करते थे तो अपने दिल से करते थे, अपने घर की हंडिया उठा के दे दिया करते थे। और आज अगर दोस्त करता, माफ करना मुझे बोल लेने देना, रोकना मत, बहुत बढ़ के बोल रहा हूं। अगर आज अगर दोस्ती करता है, या तो उसकी बहन पे गलत नजर रखता होगा, या बीबी पे गलत नजर रखता होगा, या फिर उसकी दौलत का लालच होगा। आप कहोगे सही है साहब, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन हक है प्यारो, मानो या मत मानो ऐसा है। बहुत ज्यादा अंदर निफाक भर गया। ईद को मिलेगा, ईद की नमाज में या ईदगाह में या बाहर आके ऐसा सीने से सीना जैसे सरकारी बकरे जटे मार रहे हैं, और बाहर आते ही बुराई शुरू, मेरा भरा पड़ा सीने में गोबर। सही बता रहे हो, मेरा एक बात बताओ, अगर गोबर पे चांदी का वर्क लगा दो हलवा बन जाएगा? बताओ, हलवा बनेगा क्या? नहीं बन सकता, गोबर ही रहेगा यार। जब तक ये अंदरूनी पाक नहीं होगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब कुछ बेकार। कितना इंसान का दिल काला हो गया यार, कितना मतलबी, और बाज तो मेरा बदतमीज है। भैंस अपनी पल रही है और हाजी जी का बरसीन कट रहा, दूध ये पी रहा, हाजी जी खाद डालते डालते परेशान, बरसीन बढ़ाते, कभी राख डालने कभी ये काट, और जाके कहता हाजी जी मुझे बड़ा दुख है, तुम्हारा बरसीन कट गया। है भी यही हजरत। एक जगह सामने की, ये वो बात है जो जिंदगी में आने वाली, वो बता रहा हूँ मैं। एक जगह असर का वक्त हो गया, मैंने कहा ड्राइवर साहब से, मैंने कहा रोको असर की नमाज पढ़ लेते हैं। मेरा गालिबन फरीदपुर की बात है, बरेली का आगे रोड पे जो मस्जिद है वहाँ की बात है। लड़कों ने पहचान लिया क्योंकि मुझे देख लिया यूट्यूब पे, ही वो ही। अब नौजवान लड़के बड़ा मुसाफा, बड़ा, हमने कहा यार बड़े अच्छे सब मस्जिद के बाद। इतने में गन्ने की ट्राली आ गई, तो 4-5 गन्ने की ट्राली वो भाग पड़े गन्ने खींच। ये तेरा अब्बा की ट्राली है, ये क्यों खींच रहा, किससे इजाजत ली तूने? एक गन्ने की पूरी सारी नेकियां ले जा सकता। इंसान सोचता ही नहीं मैं क्या खा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं।
अल्लाह अल्लाह जरा सुनो प्यारे, आगे बढ़ो। किसी के पेट पे लात मत मारना। एक मुहद्दिस साहब याद आने लगे, उनका मुरीद था, बहुत ज्यादा प्यार करता था, मोहब्बत करता था। कभी जूती इधर को, कभी इधर को, कभी सीधी, कभी उल्टी, आगे पीछे घूमा करता था। एक दिन मुहद्दिस साहब का इंतकाल हो गया तो इतना रोया, रोते रोते परेशान। कुछ दिनों के बाद उसने ख्वाब में देखता क्या है, उसके पीर मुर्शिद यानी मुहद्दिस साहब, उनकी कब्र को फूलों से भर दिया गया और आराम से लेटे हैं। वो हर बात पूछ लिया करता था। उसने कहा सरकार हम तो तुम्हें मिट्टी में लिटा के आए थे, दफना के आए थे, ये आपकी कब्र में फूल कहां से आए? जन्नत की क्यारी कैसे बना दिया गया? तो सुनो, दूसरों का लुक़मा छीनने वालों, हमने पढ़ा था किताबों में, एक जमाना हुआ है ना, लोग अपने दुख से इतने परेशान नहीं होंगे जितने पड़ोसी के सुख से परेशान होंगे। अब है वो जमाना, किसी का मकान अच्छा बन रहा है ना तो घर में बैठे बैठे अपने बच्चों को पुतर पुतर गालियां बकरी आई, उसके मकान से जल, देखो वो कहां पहुंच गया, तूफान आ गया, देखो। अब वो लेंटर का बल्ला जो है ना, बल्ला इसी के सीने पे गड़ गया। सुबह को जाता ना तो पड़ोसी समझ रहा कि ये मकान देखने नहीं आया, लिंटर नापने आया, लिंटर नापने। और 10 जगह ऐसे ही मार दिया, ऐसे ही मार दिया। अल्लाह का बंदा एक ही तारीफ नहीं कर सकता, ऐसे ही मार दिया, पता नहीं कहां से हाथ लग गया। हराम का होगा, हराम का। इतना जल लिया। बराबर वाले की दुकान है, एक की अच्छी चल रही है, तो अब ये दुआ नहीं कर रहे, आप ढूंढता फिर बाबाओं को और मियाओं को, अब टांगे फिर नींबू और हरी मिर्च दुकान में। और बाबा और मियाँ भी इस कदर बरसात के मेढे की तरह घूम रहे हैं। अल्लाह माफ, मैं असली की बात नहीं कर रहा, मैं नकली की बात, असली जो मुझे असली तो नहीं, नकली की बात कर रहा हूँ। बात तो निरा मनहूस है, इतना बड़ा मन। अच्छा, मेरी तकरीर से बहुत बात, क्योंकि मैं घर में मियाओं के पैदा हुआ, इतना बड़ा मनहूस है, न कम वक्त नमाज का, न रोजे का, मुंह से बदबू आ रही है, झूठ बोले और तुम टांगे फिर रहो हजूर, और हजूर बना बड़ा खजूर। दुकान पे कदम रख दिया, उसने पड़ के मार दिया, नींव वाला डाल दे ले, अब दुकान बंदवा दे, उसका कारोबार बंदवा रहा और मेरा खुल जाए, उसका बन जाए। और ये पता नहीं थी इस पीर ने कारोबार नहीं बांधा, बेटे तेरी जेब बांध दी, 500 रुपए की पत्ती ले ली। ओ मुसलमानों जरा सोचो कहां जा रहे, गौर करो। अल्लाह अल्लाह। अब वो उसने ख्वाब में देखा, कहने लगा सरकार आपकी कब्र को जन्नत की क्यारी कैसे बना दिया? अल्लाह। और मुहद्दिस साहब का बयान तो सुनो। वो मुहद्दिस साहब कहने लगे बेटा अल्लाहु आलम व रसूलु, वैसे तो अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जाने, मगर मुझे जितना मालूम है सुनो। एक मर्तबा मैं हदीस बैठा हुआ लिख रहा था और तुमने मेरा कलम और दवात ला के दिया था। कहाँ हुजूर ला के दिया था? कहा उस दिन मैंने लकड़ी वाला कलम वो रोशनाई की दवात में जब डाला, लिखने बैठा था और जब शीशी से बाहर निकाला तो मेरे कलम पर एक मक्खी बैठ गई और वो रोशनाई पीने लगी। मैंने देखा कि ये रोशनाई पी रही है, अगर मैं चाहता तो छिड़क देता, अगर मैं चाहता तो उसको गिरा देता, अगर मैं चाहता तो उड़ा देता, मगर मेरे दिल में ख्याल आया ये भी तो अल्लाह की मखलूक है, इसको भी अल्लाह ने बनाया है, ये पेट भर रही है, मैं इसके
वो मुहद्दिसा बोले मैंने कलम को रोक लिया, लिखा नहीं वहीं पे रोक लिया। और वो बयान करते मैंने अपनी सांसें भी रोक ली ताकि कलम हिल ना जाए। अल्लाह अल्लाह, थोड़ी देर उस मक्खी ने रोशनाई पी, पेट भर के उड़ गई। मुहद्दिसा बोले अल्लाह को मेरी याद इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, उसने मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। अरे वो तो मेरा मौला है। अब आप अपने गिरबान में झांक के देखिए कितना किसका पेट भर। फितरत बता रहा हूं, हमारी फितरत क्या है। किसी के यहाँ शादी है या कुछ भी है, खाना बच गया, हड्डी गुड्डी बच गई, एक तरफ डाल दे। अगर एक दो कुत्ते खा रहे हैं ना तो ये नौजवान निकल के गए, इसका कोई लेना देना नहीं उस खाने से। उठाया पत्थर कुत्ते के एक मारा पड़ा, वो क्या कर रही है, हंस रहे, बोले हाँ लग गया लग गया लग गया। ये हमारी फितरत है। ये बातें इसलिए बता रहा हूँ किसी के पेट पे लात मत मारना, समझे। अब तुम देखो यार, तुम लोग कुत्ते को क्या खाना खिलाओगे या किसी मक्खी को क्या पेट भराओगे। अपनी माँ को तो देखते नहीं, अपने बाप को तो देखते नहीं, भाई को तो देखते नहीं, पड़ोसी को तो देखते नहीं। इंसान के पास अब इंसानियत मुश्किल से 10% रह गई है जनाब। सही बता रहा हूँ मैं। कितनी रह गई बोलो। पहले अगर मोहल्ले में ना गैर मुस्लिम लड़की भी होती थी और अगर कोई ज़बरदस्ती करने आ जाता था तो मुसलमान लठ लेके निकल आते थे, कहते थे हमारे मोहल्ले की इज्जत है, मर जाएंगे कट जाएंगे मगर बेटी की बेइज्जती होने नहीं देंगे। और आज शादी हो, बड़े बड़े डीजे रख के मोहल्ले के घोड़े नाच रहे हैं, कूले मटकारे आई कूले। अब इससे पूछ, तेरी पैंट जो घुटने पे फट हुई है और बाज तो इतनी नीची पहनता है, पीछे से नेकर दिख रहा है, नेकर। अगर नेकर नहीं होता तो अल्लाह जाने क्या दिखता। अब अंदाजा लगा। अच्छा बात सही नहीं है, नेकर दिख नेकर। और समझ रहे हैं ना, वो पूरे क्या नाम है इसका, नसीरपुर, पूरे नसीरपुर में सबसे ज्यादा अच्छा मैं कि सबसे ज्यादा नसीरपुर में खूब। और अल्लाह माफ फरमाए, पता नहीं इनकी मतों को क्या हो गया। बाज तो ऐसा है, कान में कुंडल लटकाए हुआ, गले में चैन, और अब वो चल रही है ना यहाँ पे कड़ा, वही साकर जो पड़ गई साकर। मुझे लगता है फिल्म में किसी न किसी कंजड़ ने पहनी होगी, समझे। और बम्बई से जब आओ तो देखो तो अब तो कढ़े भी लगाने लगे, कढ़े यहाँ पे वही क्या बोलते हैं उसको, कंगा। हाँ कंगा लगा। अल्लाह के बंदे कहाँ जाके रुकेगा। अच्छा भला मर्द बनाया मगर लड़की बनने की कोशिश करा, बन तो सकता नहीं, इसलिए अल्लाह ने मर्द बनाया, मगर बेचारा बीच में अटक गया। और बीच वाला कौन होता है? कभी नहीं मिला ताली बजाता हुआ तुम्हें? अरे बोलते क्यों नहीं? अब बताओ, वो हीरो हो सकता है या जीरो हो सकता? जीरो। और ये समझ रहे आप पूरे गांव में आग लगा देगा, समझे। ऐसे बाल खड़े जगह सही के कांटे, गालों में गड्ढे, आंखें तैरा रही और घूम रही उचके की तरह पूरे गांव। अगर पुराना आदमी ये जिनकी नीयत सच्ची, दिल अच्छा, अगर गाड़ी लेके जाते थे ना, पहिया अगर कीचड़ में आ गया, बैलों से भैंस से नहीं खींच रहा तो कांधा लगा के अकेला निकाल दिया करता था। ये गुड़ और चने और मक्का और बाजरे की रोटी खाने वाला किसी की बहन बेटी पे गलत नजर नहीं रखता था। अगर ये पुराना आदमी आज के हीरो के एक थप्पड़ मार दे तो 3 कलब आदि खाएगा, 2 बोतलें चलेंगी। फिर भी कोई पता नहीं बच्चे के ना बच्चे। मैक वाले बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अजब तवज्जो है कि नहीं? सोचने दिल सच्चा होता था पहले। ये बात इल्म कम था मगर नीयत बड़ी अच्छी थी।
पुरानी औरतें अगर आदमी खड़े ना, आदमी दो चार या तो उधर को निकलती नहीं थी, और अगर निकलती थी ना तो अपने आप को छुपा के दीवार से चिपट चिपट के चोरों की तरह निकल के जाती थी। और आज शादी में उस जगह दो चार लड़की जाके खड़ी होंगी जैसे जो सबसे ऊंचा हो, जैसे वो टीले पे बैठे हैं, समझे, जैसे सबसे ऊंचा हो, और इतना गिजराएंगी, इतना हंसेंगी, इतना बोलेंगी, और ताकि वो हमारा चुटला चुटला थोड़ी है, पूले बांधती है, पूले सर पे इतने बड़े जूड़े पता नहीं कहां से, खूंटा खड़ा पूरा खूंटा पता नहीं कहां से लाई है। इस अल्लाह की बंदी को हो क्या गया, फैशन में मर गई। तब तक इसे, अब बताओ ना, इसे अपनी माँ की शर्म, ना बाप की शर्म, ना भाई की शर्म। पूरी बारात देख रही है, पूरी बारात। आज लोग कहते हैं जमाना खराब है, माहौल खराब है, माशरा खराब है, लोग गलत। हजरत अली फरमाते जमाने को गाली मत दो, जमाना हमसे है, गाली हमारी तरफ पलटेगी। अगर हम अच्छे हैं तो जमाना अच्छा है, अगर हम खराब है तो जमाना खराब। मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ जमाना क्या खराब है? तो लोग कहेंगे जमाना ये खराब है। पहले की मेरी बहन 200 रुपए के कपड़ों में पूरा जिस्म छुपा लिया करती थी, आज की मेरी बहन 2000 के कपड़ों में जिस्म नहीं छुपा पाती। इसलिए पहले कपड़े पहनती थी तो जिस्म छुपाने के लिए पहनती थी, आज जो कपड़े पहनती है वो जिस्म दिखाने के लिए पहनती है। शादी में अगर 50 लड़कियां हो तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग का दुपट्टा नहीं ओढ़े होगी। किसी की आस्तीन खत्म है, किसी का गला चिरा, कोई इतने इतने बड़े पैचे वाले पटर पटर, कोई छोटी छोटी सुतनिया, कोई जींस की पैंट, किसी के बाल अलग, किसी के खड़े, किसी की चुटिया पीछे, किसी की आगे, तरह तरह का फैशन होगा। इसलिए जमाना खराब है। मैं पूछना चाहता हूँ, चलो मान लेता हूँ, मगर प्यारे इतना बता, शादी में जितनी लड़कियां आई है क्या ये आसमान से टपकी है? बोलो, क्या ये लड़कियां आसमान से टपकी है या जमीन में पैदा हुई है या समंदर से बह के आ गई है या तुम्हारे यहाँ नदी में बह के आ गई है? नहीं नहीं, ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां। मैं उसी बाप से पूछना चाहता हूँ, ओ बाप तू बताया, तेरी बेटी बगैर दुपट्टे के बाहर आ गई तो तू समाज में सर कैसे उठा सकता? ओ बाप तू बता, तेरी बेटी बगैर आस्तीन का जवान बेटी पहन रही है, तुझे कोई भी दुख दर्द नहीं है? ओ वो बाप सुन ले, नबी की हदीस सुनाने लगा हूँ, दिल पिघलने लगा है। मेरे नबी ने फरमाया, अगर जिसकी बेटी आवारा घूम रही हो, बेपर्दा घूम रही हो, फैशनीले कपड़े पहन रही हो, नबी फरमाते हैं वो बेटी के चालो चलन से अगर माँ बाप नाराज है, माँ बाप अगर राजी है तो वो दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। बेटा माइक ऐसा कर दियो कि ये आवाज न खींचे, ठीक है? क्योंकि मैं एसी से आया था तो ठंड लग गई मुझे थोड़ी सी। मैं ठीक होगा क्योंकि मैं तो इतना नहीं जानता, जो जिसका काम है वही बेहतर जानता है। अगर मुझे मैक पे बिठा दो तो मैं संभाल लूँगा, बिगाड़ दूंगा, और अगर इन्हें तकरीर करने बिठा दो तो सब कोई पट कर देंगे। तो जो जिसका काम है वही वो करेगा। बात मौलाना, बात शायर बेचारे मैक वाले के पीछे बढ़ जाते हैं, ये भी गलत है। कहते हैं ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए, यूँ कर दिए, तू कर। अब वो बेचारा कभी इधर को कर दे, अब बिगाड़ ही देता। तो इसलिए मैं तो तुमसे कह रहा हूँ, अगर संभाल सको संभाल लो ये, क्योंकि मेरे गले में थोड़ी ख़राबी है आज। दुआ करो अल्लाह ताला बेहतर फरमाए। मैं सो गया था और वो एसी चल रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई। माशाल्लाह ये कमेटी वाले अल्लाह सलामत रखे
और जज़ाए खैर था फरमाया। ये पंखा भी चला रहे थे, मैंने रुकवा दिया, मैंने कहा बेटा पंखा मत चलाओ आज। तो तवज्जो है ना। वैसे तो सब कहते हो वो ज़माना ख़राब है, ज़माना। चाचा इतना कहने से पहले हमें अपने घर पे देखना चाहिए। कोई आलिम, कोई मौलाना, कोई हाजी जी हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने नहीं जाएंगे। कौन जाएगा? या तो बाप या माँ। और नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा क्या है? माँ की गोद। बेटा ओ बेटा बनियान वाले बैठ जा, तुम्हें जाना तो बैठ जा। नबी फरमाते उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लाद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक, यानी कब्र तक। तो सबसे पहला मदरसा माँ की गोद। और जब मदरसा बिगड़ा हुआ हो तो फिर उसका पढ़ने वाला, उसमें पलने वाला वो भी। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, मेरी माँ को चाहिए, मेरी बहन को चाहिए कि अपनी बच्ची को दुपट्टा उड़ाए, अपनी बच्ची के कपड़ों पर गौर फिक्र करे, अपनी बेटी के सर पे आंचल रखे। मगर कौन माँ ऐसा करेगी बताओ? इस माँ को देख लो, 40 साल की हो गई, गुम्फे अब भी निकाल रही है। अधेड़ हो गई, मुश्किल से 80 साल हो रही है। पता नहीं सुबह तक का, एक लम्हे का कब सांस रुक जाए। मगर 80 साल से ऊपर कहां बढ़ रहा है? जो माँ जिसकी बेटी जवान, उसका पहनावा तुम देख लियो, वो भी लहंगे से नीचे आ ही नहीं रही है। चेहरे पे बड़े भले झुर्री पड़ी हो, मगर निरा पैंट मार रही है, निरा पैंट। पुरानी दीवार नया पैंट। मेकअप में मर रही, मेकअप में। अब जब माँ अगर ख्याल नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? और लोगों में कुरान की आयत पढ़ने जा रहा हूं, जरा सुनो अल्लाह का कलाम। आपके लिए क्या इरशाद होता मेरे मौला का। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अल्लाह आपसे कहता सुनो मेरे भाइयों, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कौन सी जहन्नम की आग? वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जिसका के ईंधन लोग और पत्थर। अब बचाओ, मगर कहां बचा रहे? क्या अब्बा को पता नहीं है मेरी बेटी दुपट्टा ओढ़ रही है? पहले तो घर में ऐसा नहीं होता था, और अब तो शादियों में हो गया। पूरा गांव देख रहा, जवान जवान बेटियां, जवान जवान बच्चियां, उनके दुपट्टे इतने इतने छोटे, इतने इतने छोटी छोटी चीर डाल लिए, गले में बांध लिए, कुछ नहीं ढक रहा, कुछ नहीं छुप रहा। जब मैं केरला में पढ़ता था तो एक हदीस सामने आई थी। हदीस में यह था कि एक दौर होगा, नबी ने फरमाया, औरतें कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, नंगी। छोटा था मैं, तो तर्जमा तो सही हो गया, कर लिया, मगर जहन कबूल नहीं कर रहा था। कपड़े पहनने के बावजूद, मगर पहने हो फिर भी नंगी। चलो उस्ताद ने पढ़ा दिया, मान लिया, छोड़ो। लेकिन आज वो मंजर देखने मिल रहा, कपड़े पहने हैं उसके बावजूद नंगी है, नंगी। कपड़े पहने हैं, जिस्म ढक रहा, क्या बोलो। अब मुझे वो हदीस याद आ रही है। अल्लाह, मेरे नबी ना बयान करते करते, अच्छा मेरी बातें आपको समझ में आ रही? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। तो मेरे नबी ना बयान करते करते आंखों में आंसू आ गए, आंखें डबडबाने लगी। सहाबा एक दूसरे से आंखों से आंसू बहते बहते यहां तक आ गए। सहाबा फिर चुप, फिर बहते बहते दाढ़ी से निकल कर ना यहाँ पैराहान पर गिरने लगे।
अब एक मोड़ ऐसा आया, नबी ने ये होठ ना दांतों से दबा लिया और ऐसे बैठ गए। सहाबा ने अपने समझ के एतबार से, आका आपको कोई तकलीफ है? सहाबा थे यार। कहा आका आपको कोई परेशानी, कोई तकलीफ? अभी तो हमारी जानें हाजिर हैं, आपके नाम पर हमारी जानें कुर्बान है आका। आका इरशाद फरमाइए क्या तकलीफ है आका? कुछ सहाबा नबी को देख कर रोने लगे। इतना नरम दिल था, खुदा की कसम इतना नरम। एक भाई पुराने भाई को देख कर रो दिया करता था, और आज तो अम्मा रो रही है फिर भी नहीं रोता। सहाबा की आंखों में आंसू। आका जब हमारे माँ बाप मलजा रोने लगेंगे तो हमारा क्या होगा? कायनात का दूल्हा अगर रोने लगेगा तो हमारा क्या होगा? आका एक मर्तबा कह के तो देखिए, हम अपनी जानें लुटा देंगे आका। आपके कदमों पे हमारे माँ बाप कुर्बान। आका आंखों में आंसू, हमारे दिल को चीर रहे। आमला के लाल अभी हम मौजूद है, तकलीफ तो बता दीजिए। अगर कहीं दर्द हो तो कुछ ना कुछ इंतजाम किया जाए, या कोई ना कोई परेशानी हो। अल्लाह अल्लाह सहाबा का ये मामला था। अगर नबी वुजू बनाते थे तो सहाबा पानी ले लिया करते थे, नबी थूका करते थे, सहाबा दामन और हाथ फैला दिया करते थे। तो नबी की आंखों में आंसू है, सहाबा रो रो के कर आका हमारे सामने आका को तकलीफ हो, हमारा दिल फटा जा रहा, आका कुछ तो बोलो। मेरे नबी रोते जा रहे और आंसू टप 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 दाढ़ी में होके गिर रहा है। नबी थोड़ी देर के बाद जब साहबा भी रोने लगे, तकरीर बंद हो गई, रोने का मकाम आ गया। नबी ने बयान फरमाया, ओ मेरे जानिसारो, मेरे चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, मुझे मालूम है मेरे के इशारे पर तुम जाने कुर्बान कर दोगे, मगर सुनो मुझे तकलीफ